जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। बंगाल चुनाव का परिणाम देखने के बाद अखिलेश यादव पूरे तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में पंडित जी सपा सरकार बनवाएंगे। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव को लेकर जो हमारे पंडित जी कहेंगे वही करेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारी को लेकर यह भी कहा कि जिस फॉर्मूले पर 2012 में सपा की सरकार बनी थी, ठीक उसी फॉर्मूले के साथ 2027 चुनाव में उतरेंगे। तो आज के इस खबर में हम जानेंगे कि आखिर अखिलेश यादव का 2012 वाला क्या फार्मूला था जिसे लेकर वो 2027 के चुनाव में उतरने जा रहे हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश को बंगाल चुनाव का परिणाम देखकर पंडित जी की बात क्यों करनी पड़ रही है। पर उससे पहले आप अखिलेश यादव के बयान को सुनिए। उन्होंने कहा जो कुछ लिख दोगे आप वो मैं पूर्ण कर दूंगा। तो मैंने अपने रजिस्टर पे लिख दी 2 बातें, एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने कि मैंने ये लिखा है, और मैंने 2 ही बातें लिखी थी उसमें, समाजवादी सरकार बनवाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाइए। और सच है, उन्होंने बता दिया कि मैंने यही 2 लाइनें लिखी हैं। तो इसलिए जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। अच्छा, आप ये भी कहोगे एक्सप्रेस वे क्यों बना रहे समाजवादी पार्टी, ये कोई बात हुई आपकी? तर्क है क्या आपका? लैपटॉप क्यों दे रहे हो आप समाजवादी हो, ये कोई तर्क है? अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने लखनऊ में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि 2012 में कैसे सपा सरकार बनी थी, वही फॉर्मूला 2027 के यूपी चुनाव में लागू करने की बात कही। इसी मंत्र से अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार बनाने का दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके इतना कहते ही वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि एआई पंडित और बहुत बड़े जानकार ऋषि मुनि हमारे संपर्क में आए हैं। जब से केदारेश्वर मंदिर बनवा रहा हूं, इसी पार्टी कार्यालय में कल भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे। सच्चाई यह है कि वो आपका मन पढ़ लेते हैं। मेरे अलावा उन्होंने यहाँ 3 लोगों के इंटरव्यू लिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बस आप उनसे ये ना पूछ सकते हैं कि बीजेपी का कौन कौन लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें पता चल गया है। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप जो लिख देंगे उसे मैं पूरा कर दूंगा। उनकी बात सुनकर मैंने अपने रजिस्टर पर 2 बातें लिख दी। उन्होंने बिना देखे बता दिया कि मैंने क्या लिखा था। मैंने सिर्फ 2 ही बातें लिखी थी कि सपा सरकार बनवाइए और यूपी को खुशहाली के रास्ते पर ले जाइए, जिसे पंडित जी ने एकदम सही बताया। इसलिए हमारे पंडित जी जो कहेंगे वही हम करेंगे। 2012 में उन्होंने सरकार बनवाई थी, वैसे ही मैं उनकी हर बात मानूंगा और 2027 में सपा सरकार बनवाऊंगा। यानी कि दोस्तों, अखिलेश यादव अब 2012 वाले इस फार्मूले के साथ आ रहे हैं जिसमें उन्होंने साल 2012 में अपने उस पंडित जी की बात मानी थी जिन्होंने उन्हें 2012 में सरकार बनाने में मदद की थी। लेकिन वो पंडित जी हैं कौन, ये लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भैया उन पंडित जी का नाम तो बता दीजिए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया बंगाल चुनाव के बाद ये अचानक से पंडित जी क्यों याद आ गए? क्या बंगाल में ममता बनर्जी की हार देखकर अखिलेश यादव घबरा गए? क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में हिंदू आबादी को ममता बनर्जी ने इग्नोर किया था, शायद उसी का परिणाम बंगाल चुनाव में देखने को मिला। वो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और 80 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस सिमट गई। और जिस तरीके से बंगाल में केवल मुस्लिम वोट बैंक या कहें MY फैक्टर की बात तृणमूल कांग्रेस कर रही थी, उसी को लेकर अब यूपी में अखिलेश यादव के केवल PDA को लेकर चर्चे किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से PDA को लेकर बार बार अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि PDA साथ है तो हम सपा सरकार बना लेंगे। हालांकि अखिलेश यादव हमेशा से PDA को साथ में रहने की बात करते रहे और वहीं बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को देखते हुए जिसका रिजल्ट बंगाल में हर किसी को दिखाई दिया, उसके बाद से अखिलेश यादव थोड़ा सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। वो अपनी तैयारियों पर, अपनी उस MY फैक्टर पर, मुस्लिम यादव या कहें PDA जिसका वो नारा देते हैं, उन सब को लेकर एक बार विचार विमर्श कर रहे हैं। अब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अखिलेश यादव तो उसमें थोड़ा हिंदुत्व वाला फैक्टर भी नजर आ रहा है।
खैर अब देखना यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2027 में होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का ये फॉर्मूला जो 2012 में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस फार्मूले को हमने 2012 में अप्लाई किया था वो फार्मूला 2027 में कितना चलता है। क्या अखिलेश यादव यूपी के किला को भेद पाएंगे? वैसे आपको क्या लगता है? अपना जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।